तो हम दोहरे गुलाम हो गए, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम हो गए। हम तो पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे, अर्थात हम गुलामों के गुलाम हो गए। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। अंग्रेजों के विरोध में आजादी की जंग चली, ब्राह्मण आजाद हो गए। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे, 15 अगस्त को ब्राह्मण आजाद हो गए। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे वो आजाद नहीं हुए। ये समस्या थी। इस समस्या के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आजादी का आंदोलन अलग रखा था और अंग्रेजों को कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर को मैं मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं, मैं संविधान को भी मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं, ऐसे किसी संविधान को मैं मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं जो हम लोगों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसे लोगों को, ऐसे संविधान को, ऐसे किसी संविधान को मान्यता देने के लिए राजी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, बंगाल से संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। गांधी और कांग्रेस ने प्लान बनाया कि अम्बेडकर को अगर चुनाव में परास्त कर दिया जाए तो अंग्रेजों को समझाना आसान हो जाएगा कि अम्बेडकर के साथ कोई है ही नहीं, लोग ही नहीं है। अगर अम्बेडकर चुनाव में हार जाते हैं, गांधी और कांग्रेस ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि अगर अम्बेडकर चुनाव में हार जाते हैं तो अंग्रेजों को समझाना आसान हो जाएगा, अम्बेडकर के साथ कोई लोग ही नहीं है। जो थे वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं, उन्होंने गांधी जी का नेतृत्व मान लिया है, ऐसा कहने का, बोलने का अवसर मिलेगा। इसलिए 46 को चुनाव हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने की बजाय बंगाल गए। बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा पर चुनकर भेजा। जिन 4 जिले के लोगों ने, खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर के बंगाली लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर भेजा, बाद में गुस्सा होकर गांधी और कांग्रेस ने वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए दंड स्वरूप। ये आजादी का जो लड़ाई है, ये लड़ाई, ये सारी कहानी, इतिहास जब तक नहीं समझोगे आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये शह और मात देने का जो खेल चल रहा है, इसमें जो शह और मात का खेल खेल रहे लोग हैं, आजादी का आंदोलन का लड़ाई चलाने वाले जो लोग हैं, वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे किसी संविधान को जिसमें प्रजा को अधिकार ना हो, मान्यता देने के लिए राजी नहीं थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पर चुनकर गए तो गांधी और कांग्रेस की वो योजना विफल हो गई और मजबूर होकर गांधी और कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर को मान्यता देना पड़ा। और इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर जो एक कमेटी थी, संविधान लिखने वाली प्रारूप समिति, संविधान लिखने वाली कमेटी जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। संविधान सभा का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान लिखने वाली समिति का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर। ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों का। मान्यता देने वाली जो हाउस है उसका चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान लिखने वाली जो कमेटी है उसका चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर। मजबूर होकर गांधी और कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। ये गांधी जी की मजबूरी थी, ये गांधी जी का उपकार नहीं था। ध्यान रखना, कांग्रेस के लोग इसको उपकार के तौर पर प्रचार में ला सकते हैं। अगर गांधी जी ने और कांग्रेस ने उपकार किया होता तो उस समय के अखबार वाले जरूर लिखते, उस समय के अखबार वाले एडिटोरियल भी लिखते कि गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर पर उपकार किया, ऐसा जरूर लिखते। अगर उस समय के अखबार वालों ने नहीं लिखा है, न एडिटोरियल लिखा, न खबर दिया, तो इससे प्रमाणित होता है कि उस समय का फैक्ट कुछ अलग था, आज की परिस्थितियां कुछ अलग है।
आज गांधी के साथ कांग्रेस को बाबा साहब का फोटो लगाने की भी सारी समस्या हो जाती है, कारपोरेशन में भी लगाना पड़ता है। कांग्रेस की जो स्थिति है आज और उस समय जो स्थिति थी, इसमें बहुत अंतर आ गया है। वार्ड का जो मेंबर होता है ना, वार्ड का कारपोरेटर, वो कारपोरेटर को भी बाबा साहब का फोटो रखना पड़ता है, कांग्रेस का जो उसको भी रखना पड़ता है। ये परिस्थिति में जो बदलाव आया हुआ है, ध्यान रखो। इसलिए कांग्रेस के लोग ऐसा प्रचार कर सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर को गांधी ने उपकार के तौर पर बनाया। गलत, 200% गलत। ये पॉलिटिकल डिसीजन था, ये पॉलिटिकल डिसीजन था। जैसे हमारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान के महापंडित थे, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के संविधान लिखने वाले कमेटी के चेयरमैन बने, ये भी गलत। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को हमने चेयरमैन बनाया, ये भी गलत। दोनों गलत बातें। इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि मजबूर होकर बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इसकी वजह, अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने घोषित किया था कि हम संविधान को मान्यता देने के लिए राजी नहीं है। और इस तरह से साथियों संविधान बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने। जो आज़ादी से हमारे लोग आज़ाद नहीं हुए थे, देखना दो बातें, आज़ादी से वो आज़ाद हो गए थे, हम नहीं। जो लोग आज़ादी से आज़ाद नहीं हुए थे, उन लोगों की समस्या बाबा साहब अंबेडकर के सामने थी। उनको आज़ादी कैसे दिलवाई जाए, वो आज़ादी कैसे मिलती? संविधान में लिखे हुए अधिकार मिलते तो उनको आज़ादी मिलती, लिखे हुए अधिकार नहीं मिलते तो उनको आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान तैयार किया, 395 आर्टिकल का संविधान तैयार किया। 69 आर्टिकल अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और धर्म परिवर्तित मूल निवासियों के लिए लिखे। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पास हुआ। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पास हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू किया गया। दो बातें, संविधान की पास होने की तारीख अलग है और संविधान भारत में लागू होने की तारीख अलग है। संविधान लागू किया गया, उसको लगभग 1 महीने का समय बाद में, 1 महीने के 1-1.5 महीने, 25 नवंबर यानी लगभग 2 महीने के बाद संविधान भारत में लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत में लागू किया गया। इतना लंबा इतिहास आप लोगों को मैंने काहे के लिए बताया? प्रजासत्ताक समझने के लिए। ये जो आज़ादी के आंदोलन में ये सारी बदमाशी चली, ये जिन लोगों ने बदमाशी चलाई, वो लोग क्या आप लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले, उस संवैधानिक अधिकार के लिए वो जो सहमति ही नहीं थे, मजबूरी थी, जो सहमति नहीं थे, वो लागू करने के लिए आज़ाद भारत में उन्होंने जो बदमाशी की, उससे प्रमाणित होता है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। पहले क्या था? 650 संस्थान थे, संस्थानिक राजा होते थे। 650 संस्थान थे भारत में, संस्थानिक राजा होते थे। राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करता था। 3 बातें, राजा के घर में राजा